डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 46 ऑफ थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा। इस लेक्चर में आज हम जो है वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा को डिस्कस करेंगे और मैं आपको इसकी एग्जांपल जो है वो भी करवाऊंगा। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में हमने जो है वो डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा को किया था, जो कि हमने रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए किया था। अब क्योंकि आपको पता है कि जो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दी होती है उसका हम क्या बना सकते हैं, डीएफए बना सकते हैं, तो इसलिए हमने उसका क्या देखा था, डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा देखा था। लेकिन जो हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक है ना, यानी कि जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा, जैसे हमारे पास a की पावर n और b की पावर n है, तो इसका हम डीएफए नहीं बना सकते, इसका हम बनाते होते हैं एनएफए। ठीक है, वो मैंने आपको पीछे बताया था कि हम एनएफए को कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका एनपीडीए यानी कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है। तो इस क्वेश्चन का जो है वो हम जो है वो एनपीडीए बना लेते हैं। किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो साथ साथ बताता जाऊँगा ताकि आपको जो है वो इसका पीडीए बनाने में मुश्किल ना हो। देखें, अब इसके लिए हमें ना यहाँ पे कोई ट्रांजिशन फंक्शन और पता नहीं ईटीसी ब्ला ब्ला चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, यानी कि पुश, पॉप, एक्सेप्ट, रिजेक्ट, स्टार्ट, ये कुछ स्टेट जो 6 मैंने आपको बताई थी, उनको यूज़ करके हमने क्या करना है, इसको सिंपली बनाना है। और ये हमारा क्या है, न्यू फॉर्मेट है पुश डाउन ऑटोमेटा का। ओके हो गया स्टूडेंट। अब देखो, a की पावर n और b की पावर n, इसका मतलब क्या है, पहले इसका मतलब आप समझ लो। वैसे तो आपको पता होगा क्योंकि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जिनको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे चैनल पे, तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब करें और फिर समझें, वरना समझ नहीं आएगा उनको। अब देखो, a की पावर n और b की पावर n का मतलब क्या है। n का मतलब है कि मेरे पास नंबर जो है वो a के लिए और b के लिए इक्वल होंगे। लेट्स सपोज मेरे पास n है 2, इट मीन्स a2 और b2 मुझे क्या आंसर देगा, डबल a और डबल b आंसर देगा। ठीक है, इट मीन्स मैंने ऐसे ही अपना जो है वो एनपीडीए बनाना है जिसमें नंबर ऑफ़ ए इक्वल हो नंबर ऑफ़ बी के। ओके हो गया स्टूडेंट। तो अब जो है हम इसकी डिज़ाइनिंग की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक स्टार्ट स्टेट बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पे एक स्टार्ट स्टेट बना लेता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास स्टार्ट स्टेट आ गई। इसके बाद अब स्टार्ट स्टेट के बाद आपको पता है मेरे पास रीड वन स्टेट होती है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक रीड वन स्टेट बना लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ गई रीड वन। ठीक है, और इसको मैं कनेक्ट कर दूँगा अपनी स्टार्ट वाली स्टेट के साथ। ओके हो गया। अब मैं आपको स्टैक के अंदर जो है वो डाटा पुट करके साथ साथ दिखाता हूँ। अब देखो, a की पावर 2 और b की पावर 2 हमें क्या दे रहा था, डबल a और डबल b दे रहा था। मैं एक स्टैक बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, स्टैक का टॉप अभी क्या है, डेल्टा है। ठीक है, अब मैंने a को पुश किया। सबसे पहले मैंने स्टैक के अंदर a को पुश किया, तो मेरा टॉप क्या है, a है। अच्छा, टॉप को भी भूल जाओ, टॉप तो आपको पता है जो सबसे ऊपर स्टैक के अंदर वैल्यू होती है उसको हम टॉप से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी देखो, मैंने पुश क्या किया है, a को पुश किया है। अब देखो, जो हमारा केस है वो है a की पावर n b की पावर n, यानी कि ऐसा नहीं है कि डबल b डबल a होगा। हमारे पास शुरू में डबल a होगा, आखिर में डबल b होगा, क्योंकि हमारे पास पहले a आ रहा है। तो अब रीड वन स्टेट पर मैंने क्या किया है, ए को पुश किया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पुश का जो है वो उसको यूज़ करूँगा, जो मैंने आपको फ्लो चार्ट इसका बना के दिखाया था ना पुश वाली का, उसको यूज़ करूँगा। और पुश करूँगा कहाँ पे, वापस स्टैक के अंदर, यानी कि मैं रीड वन से पुश करूँगा वापस कहाँ पे, इसी रीड वन स्टेट के अंदर। तो मैं यहाँ पे पुश का एक बना लेता हूँ, PUSH, और ये आपको पता है कि हम रेक्टेंगल से बनाते हैं, तो यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल से बना लिया। और रीड वन जो है वो क्या चीज़ पुश कर रहा है, ए पुश कर रहा है। और ये जो पुश है ये इसको कहाँ पुश कर देगा, वापस स्टैक के अंदर। स्टैक मीन्स के वापस वो इसको इस स्टेट के ऊपर ले आएगा। ओके हो गया स्टूडेंट, मैंने अपने स्टैक के अंदर ए पुश कर दिया। अब आपको पता है कि हमने जितनी मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जितनी दफ़ा ए पुश करना है उतनी ही दफ़ा क्या करना है, बी को भी पुश करना है। तो अब ए जो है वो चाहे इस एक दफ़ा मैंने भेजा ना, इसका मतलब है आप यहाँ पे 10 टाइम्स ए भेज रहे हो, यानी कि हमारे पास जितनी दफ़ा भी ए आ रहा होगा वो इस तरीके से स्टैक के अंदर जाता जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जब पुश हो जाएगा, तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फाइनाइट कंट्रोल यूनिट होगा वो या तो पुश वॉप करेगा या फिर क्या करेगा, एक्सेप्ट रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, पुश कर देगा हमारे ए को, कहाँ पे, स्टैक के अंदर। तो यहाँ पे ए आ गया स्टैक के अंदर। इसके बाद दोबारा ए पुश किया, तो यहाँ से दोबारा ए चला गया स्टैक के अंदर। ओके हो गया। अब मैंने करना है बी को पुश। मैं यहाँ पे ए को पुश करके आपको दिखा देता हूँ। देखो, मैंने कर दिया ए को पुश। अब मेरा डबल ए पुश हो गया है इस मशीन से, इस नॉन पीडीए से। ठीक है, अब मैंने करना है बी को पुश। तो देखो, जब बी बारी आई है ना, बी जो कि डिफरेंट एक लेटर है, इनपुट टेप से अब बी गया। मैं आपको इनपुट टेप भी बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ए है, बी है, और इनपुट टेप का जो आखिरी होता है वो भी हमारे पास क्या होता है, डेल्टा होता है। ये जो आखिरी
इनपुट टेप का जो लेटर होता है ये इस चीज़ को बताता है कि हमारी जो इनपुट टेप है इसके बाद खाली है, यानी कि ये हमारी इनपुट टेप का एंड है इस स्ट्रिंग के लिए। ओके हो गया। अब देखो मैंने ए को भेजा, सबसे पहले ए चला गया, इसके बाद मैंने दोबारा ए को भेजा, ए चला गया। अब मैंने भेजना है बी को, अब मैंने बी को भेजना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ए को पॉप करना पड़ेगा। अब देखो बात को ध्यान से समझो, ए को हमने पुश किया, दोबारा ए को पुश किया, स्टैक के अंदर ए चला गया। अब मैंने एक नया लेटर भेजना है जो कि है बी। अब मैंने बी को भेजना है स्टैक में, तो मुझे इस पुराने ए को क्या करना पड़ेगा, पॉप करना पड़ेगा। तो इस ए को पॉप करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे जगह खाली होगी, इसकी जगह पे मैं क्या डालूँगा, बी डाल दूँगा। ओके हो गया। आई होप कि जो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ आप समझ रहे होगे साथ साथ। तो इस ए को अब मैं क्या कर दूँगा, पॉप कर दूँगा और इसकी जगह पे मेरे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो इसको अब हम इस ऑटोमेटा के अंदर, सॉरी इस पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर किस तरीके से बनाएंगे। देखो मैं एक नई स्टेट बनाऊँगा जो कि मेरे पास रीड टू स्टेट होगी। ठीक है, क्या चीज़ मैं पुश करने लगा हूँ, मैं बी पुश करने लगा हूँ अपनी इनपुट स्टेप से स्टैक के अंदर। तो यहाँ से मैं बी लेके चला गया रीड टू वाली स्टेट के ऊपर। अब यहाँ से मैंने पॉप किस चीज़ को करना है, ए को पॉप करना है, क्योंकि मेरे पास ए पड़ा हुआ है स्टैक पे अभी मैंने क्या करना है, इस ए को यहाँ से पॉप करना है। तो सॉरी यहाँ पे रीड टू नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे पॉप आएगा, क्योंकि हमने पॉप करना है। तो इसके बाद हम बनाएंगे पॉप का, यहाँ पे आएगा पॉप। ठीक है, जाएगा क्या, बी जाएगा और पॉप क्या होगा, ए पॉप होगा। तो यहाँ से ए को मैंने क्या कर दिया, पॉप कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद मेरे पास एक नई स्टेट होगी जो कि रीड टू स्टेट होगी, क्योंकि यहाँ से जब पॉप हो जाएगा आपका डाटा, तो यहाँ से जब बी आपने बी पुश कर दिया और ए को जब आपने पॉप कर दिया तो आपका बी यहाँ पे स्टैक में चला गया। इसके बाद जब आप दोबारा बी डालोगे तो इस ए को क्या कर दोगे, दोबारा से पॉप कर दोगे, इसकी जगह पे क्या डाल दोगे, बी डाल दोगे। यानी कि आप जितनी दफ़ा भी बी डालोगे उतनी दफ़ा के लिए उतने ही ए को आप क्या करोगे, पॉप करोगे। इसमें मेन पॉइंट जो है वो ये है। तो यहाँ पे हम एक रीड स्टेट और बना लेते हैं, यहाँ पे एक मैं बना लेता हूँ रीड टू के नाम से। ठीक है, अब देखो ये जो रीड टू स्टेट है ना, ये वापस बी को क्या करेगी, इस पॉप स्टेट पे ले आएगी, और पॉप स्टेट पे लाने से हमें क्या मिलेगा, ए पॉप हो जाएगा और रीड टू पे क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या कर दूँगा, यहाँ से मैं पॉप स्टेट को भेज दूँगा बी। ठीक हो गया, इतना समझ आ गया आपको। अब देखो रीड टू में हमारे पास डबल ए था, सॉरी रीड वन में हमारे पास डबल ए था, उसको हमने पॉप करके डबल बी को प्लेस कर दिया। जो हमारी स्ट्रिंग थी एक्सेप्ट हो गई। अब हमारी टेप का जो लास्ट लेटर है वो क्या है, डेल्टा है। अब जब डेल्टा यहाँ पे जाएगा और टॉप हमारे पास क्या है, डेल्टा है, तो सबसे पहले मैं डेल्टा को क्या करूँगा, पुश करूँगा अपनी स्टैक के अंदर। तो मैं अब यहाँ से इसको हटा लेता हूँ क्योंकि ये चीज़ आपको समझ आ गई है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अब एक रीड थ्री स्टेट बना लेता हूँ, सॉरी पॉप बनाऊँगा, क्योंकि हम अब क्या कर रहे हैं, डेल्टा को इसके अंदर पुश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एक पॉप बना लेता हूँ। ये पॉप क्या करेगा, डेल्टा को लेके जाएगा हमारे स्टैक के अंदर। ठीक है, डेल्टा को लेके स्टैक में चला गया। अब स्टैक में मेरे पास एक डेल्टा ये पड़ा है, डेल्टा गया और एक टॉप हमारा किसको पॉइंट कर रहा था, डेल्टा को। तो वो डेल्टा हमें कहाँ मिल जाएगा, मैंने आपको बताया भी था, उस डेल्टा को हम कहाँ भेज देते हैं, एक्सेप्ट स्टेट पे भेज देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एक्सेप्ट स्टेट बना लेता हूँ, एक्सेप्ट स्टेट आ जाएगी। ठीक है, ओवल शेप की, और इस डेल्टा को हम कहाँ भेज देंगे, इस स्टेट के ऊपर भेज देंगे। ओके हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई सारी कहानी। अब ये जो है ये हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ इसके साथ जो काम करने वाला रह गया वो रिजेक्ट स्टेट का रह गया। अब देखो रीड वन जो स्टेट है, अब ये तो था डबल ए डबल बी के लिए। अब ये जो आपने बनाया है ना, ये ए की कोई भी पावर हो उसके लिए काम करेगा, लेकिन ये काम नहीं करेगा ए की पावर 0 बी की पावर 0 के लिए। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि देखो ए की पावर 0 और बी की पावर 0 हमें क्या देंगे, डेल्टा आंसर देंगे, क्योंकि हमारी मशीन पे क्या है, कुछ भी नहीं है, इनपुट टेप खाली पड़ी है, तो हमें क्या मिल जाएगा, डेल्टा मिल जाएगा। अब डेल्टा के लिए तो हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, इसका मतलब है हमारी मशीन अभी काम नहीं कर रही। ये काम तो कर रही है ए की पावर 1 से ग्रेटर के लिए अप टू सोन n के लिए, यानी कि 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू n के लिए हमारी मशीन अभी चल रही है, लेकिन 0 के लिए नहीं चल रही। यानी कि अगर हमारे पास डेल्टा आ जाए तो उसके लिए हमारी मशीन नहीं चल रही। तो सिंपल सा काम है, अगर हमारी रीड वन स्टेट पे डेल्टा आ जाए, यानी कि ए भी 0 हो बी भी 0 हो, तो उसको कहाँ भेज दो, सिंपल एक्सेप्ट स्टेट पे भेज दो। तो मैं क्या करूँगा, रीड वन से डेल्टा लूँगा और उसको कहाँ भेज दूँगा, पॉप स्टेट पे भेज दूँगा। पॉप स्टेट पे क्यों भेजूँगा, क्योंकि देखो जो मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास लास्ट स्टेट होती है वो डेल्टा रीड करके कहाँ जाती है, एक्सेप्ट स्टेट पे जाती है। तो एक डेल्टा जो है वो हमें स्टैक से मिलेगा, एक डेल्टा जो है वो हमें इधर से मिलेगा, यानी कि इनपुट टेप से। तो इनपुट टेप से डेल्टा जाएगा, पॉप होगा और हमें पॉप यहाँ पे पॉप हो गई डेल्टा एक्सेप्ट स्टेट पे मिल जाएगा। ठीक है,
एक ही चीज़ को मैं बार बार बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप अगर नहीं समझ रहे तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आसान सी चीज़ है। अब देखो डेल्टा, अब हमने इसको बना लिया एक एक किसी भी पावर के लिए, अब सिर्फ काम रह गया रिजेक्ट स्टेट का। अब देखो रीड वन जो है वो ए लेके भी जा रही है, बी लेके भी जा रही है, डेल्टा लेके भी जा रही है, इट मीन्स रीड वन ठीक है। अब पॉप पे आ जाते हैं, पॉप जो है वो ए लेके जा रहा है, बी लेके और डेल्टा लेके कहीं भी नहीं जा रहा, तो इसके ऊपर एक रिजेक्ट स्टेट बनेगी। यहाँ पे मैं रिजेक्ट स्टेट बना लेता हूँ और ओवल शेप होगी इसकी, ठीक है। अब शेप आप खुद ही इसकी सही से बना लेना। और पॉप इसको क्या भेज देगा, इसको भेजेगा पॉप, एक बी भेजेगा और एक डेल्टा भेज देगा। ओके हो गया, मैंने बी डेल्टा को कहाँ भेज दिया, इस रिजेक्ट स्टेट पे भेज दिया। इसके बाद रीड टू पे आ जाओ। जो रीड टू स्टेट है वो बी लेके पॉप पे जा रही है, डेल्टा लेके हमारे पास कहाँ जा रही है, डेल्टा लेके पॉप स्टेट पे जा रही है, लेकिन ए लेके कहीं नहीं जा रही। तो इट मीन्स कि इस रीड टू के ए को मैं कहाँ भेज दूँगा, इस रिजेक्ट स्टेट पे भेज दूँगा। तो मैं यहाँ से रीड टू से मैं ए को भेज देता हूँ रिजेक्ट स्टेट पे। ओके हो गया। इसके बाद पॉप को देखो, पॉप जो है वो सिर्फ डेल्टा लेके जा रहा है, ए और बी लेके कहीं नहीं जा रहा। तो मैं यहाँ से ए और बी कहाँ भेज दूँगा, इस रिजेक्ट स्टेट पे भेज दूँगा। तो मैं यहाँ से स्ट्रिंग को हटा देता हूँ और इसका जो ए और बी है उसको हम कहाँ भेज देते हैं, इस रिजेक्ट स्टेट पे भेज देते हैं, ठीक है। अब ये जो आपने NPDA बनाया है, ये किसके लिए बनाया है, ए की पावर n और बी की पावर n के लिए बनाया है। मैं एक दफ़ा आपको एक क्वेश्चन दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। देखो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा वो पुश डाउन ऑटोमेटा होता है जिसका आप जिसका आप DFA नहीं बना सकते, उसका आप NFA बनाते हो, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस ए की पावर n और बी की पावर n का NPDA बनाएंगे, DFA नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब इसका NPDA कैसे बना, देखो ए की पावर n बी की पावर n का मतलब है जितने नंबर ऑफ़ ए होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ मेरे पास क्या होंगे, बी होंगे, ठीक है। अब मैंने लेट्स सपोज एज्यूम कर लिया था मेरे पास n जो है वो 2 है, तो मुझे क्या मिला, ए भी 2 मिला, बी भी 2 मिला, तो मेरे पास डबल ए और डबल बी आ गया, ठीक है। अब मैंने इस डबल ए डबल बी के लिए अपनी जो है वो मशीन बनानी है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट स्टेट बनाई। स्टार्ट स्टेट बनाने के बाद आपको पता है हम एक रीड वन स्टेट बनाते हैं। अब रीड वन स्टेट जो है उसके ऊपर मैंने स्टैक से पुश करना है ए को, यानी कि इनपुट टेप जो है वो स्टैक पे क्या पुश कर रही है, ए को पुश कर रही है। तो मैंने यहाँ से पुश का जो है वो बना लिया, रेक्टेंगल शेप होती है इसकी, पर ए को पुश करवा दिया कहाँ पे, स्टैक पे। अब यहाँ पे आप कहोगे यहाँ पे कोई स्टैक बना ही नहीं हुआ, लेकिन जो है इसको हम कहाँ भेज देते हैं, वापस उसी इनपुट इनकमिंग ट्रांजिशन पे भेज देते हैं। इसका मतलब है हम इसको स्टैक पे भेजनी है, ठीक है। अब ए जो है स्टैक पे आ गया। अभी मैं यहाँ पे आपको स्टैक भी बना के दोबारा से इसकी वर्किंग समझा देता हूँ। अभी के लिए स्टैक का टॉप है डेल्टा, ठीक है। अब आपने ये नहीं पूछना डेल्टा क्यों है, अब आप सिर्फ ये समझो इसकी वर्किंग कैसे हो रही है। अब ए को मैंने क्या किया, पुश कर दिया मशीन पे, ठीक है। ए को मैंने पुश कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ए को पुश करने के बाद स्टैक पे मेरे पास ए आ गया। उसके बाद मैंने दोबारा ए को पुश करना है अपने स्ट्रिंग के हिसाब से, तो यहाँ से दोबारा ए को पुश किया तो यहाँ पे मेरे पास दोबारा ए आ गया। अब मेरे पास एक न्यू लेटर आ रहा है जो कि है बी। अब बी को पुश करने के लिए मुझे पुराने ए को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे बी को पुश कर देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे बी को पुश कर दूँगा तो स्टैक को पता कैसे लगेगा कि मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ़ ए और इक्वल नंबर ऑफ़ बी आ रहे हैं। उसको पता इस तरीके से लगेगा कि जितने ए जा रहे हैं उतने ए पॉप हो रहे हैं, इसका मतलब है उतने ही जगह पे हमारे पास कोई नया लेटर आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पे स्टैक के अंदर बी को डायरेक्ट नहीं भेजा, ए को यहाँ से करूँगा पॉप और बी इसकी जगह पे चला जाएगा। तो मैंने बी को भेजना है पॉप पे, तो जो चीज़ भेजनी है उसको आपने इनकमिंग ट्रांजिशन से भेजनी है, और जिस चीज़ को आपने पॉप करना है उसको आपने यहाँ से पॉप कर लेना है, सिंपल। उसके बाद आप पहुँच जाओगे एक नई स्टेट पे जो कि होगी रीड टू स्टेट। अब रीड टू स्टेट पे मेरे पास अगेन बी है, यानी कि इस बी को मैंने दोबारा से पॉप करना था, तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लूप लगा दिया बी का, यानी कि जो पुराना ए है उसको पॉप कर दो और इसकी जगह पे क्या डाल दो, बी डाल दो। तो यहाँ से ए पॉप होगा और मुझे वापस क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। इसके बाद इनपुट टेप पे क्या रह गया मेरे पास, डेल्टा, और यहाँ पे स्टैक पे मेरे पास क्या है, डेल्टा। डेल्टा जब इसके अंदर जाएगा, स्टैक पे डेल्टा पड़ा हुआ है, तो एक डेल्टा यहाँ से पॉप हो जाएगा। पॉप होके जो दूसरा इसका स्टैक का डेल्टा है वो लेके कहाँ चला जाएगा, एक्सेप्ट स्टेट पे चला जाएगा। ओके हो गया। ये तो मैंने किया डबल बी के लिए। अब अगर ए की पावर 0 बी की पावर 0 होती तो मुझे आंसर मिलता सिर्फ डेल्टा। अब इस डेल्टा के लिए तो हमारी मशीन नहीं चल रही ना, क्योंकि देखो ए रीड हो रहा था, बी रीड हो रहा था, लेकिन डेल्टा नहीं रीड हो रहा था। तो डेल्टा को मैंने सिंपल क्या किया, रीड वन स्टेट से भेज दिया पॉप स्टेट पे, ठीक है। पॉप स्टेट पे भेज दिया तो डेल्टा यहाँ से जाएगा, पॉप होगा, और ये स्टैक का डेल्टा लेके एक्सेप्ट पे हमें आंसर मिल जाएगा। उसके बाद रह जाता सिर्फ रिजेक्ट का काम, यानी कि जिस स्टेट पे जो ट्रांजिशन नहीं हो रही उसको हमने भेजना है रिजेक्ट स्टेट पे, तो उसको मैंने भेज दिया रिजेक्ट स्टेट पे।
ये था हमारा नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। अब ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको इससे पहले डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा करवाया वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने देखा कि हमारे पास जो पेपर के अंदर क्वेश्चन आया वो भी DPDA के अंदर से आया था। लेकिन मैंने सोचा कि आपको NPDA का भी कॉन्सेप्ट दूँ कि अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता तो होना एटलीस्ट। तो ये एक एग्जांपल मैंने a की पावर n और b की पावर n के लिए करवा दी। अब आप एक काम करो, a की पावर n और b की पावर 2n के लिए एक NPDA बनाओ खुद से, और अगर नहीं बनता तो आप मुझसे पूछ लो, मैं उसमें आपकी हेल्प कर दूँगा। तो ये था बस हमारा आज का लेक्चर 46, इसको यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। लेक्चर 47 में हम कन्वर्जन देखेंगे कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आपका, लेक्चर नंबर 47। तो उसको लाजमी आपने देखना है। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो, बल्कि अगर मेरी पूरी लेक्चर सीरीज़ ही आपको अच्छी लगी हो तो आपने इसको लाइक लाजमी करना है, सब्सक्राइब तो लाजमी कर दें। सब्सक्राइब जो है वो लाजमी करना ही करना है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं यार, समझ नहीं रहे आप इस बात को। सब्सक्राइबर्स लाओ, आज का दिन मैं आपको दे रहा हूँ, कहीं ना कहीं से 200 को कह के कुछ भी करके मुझे इस चैनल पर सब्सक्राइबर्स चाहिए ही चाहिए। तो सब्सक्राइबर्स लाजमी लेकर आने हैं आपने, ठीक है। थैंक यू।